नमस्कार। भारत अब ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जिससे चीन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी घबराए हुए हैं और इसकी बड़ी वजह है पीएम मोदी का वो प्लान जो भारत की ताकत में बूस्टर डोज लगाने वाला साबित होगा, वो भी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया आर्थिक तंगी से जूझ रही है। अब आपको जो खबर बताने जा रहा हूं, यकीन मानिए विश्व की बड़ी महाशक्तियां भी सदमे में आ गई है। क्या अमेरिका, क्या यूरोप और क्या तिकड़मी चीन सब के सब सन्नाटे में है। दरअसल दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद पीएम मोदी के सपनों का भारत ऊंचाइयों की नई उड़ान पर है। तब पीएम मोदी का लक्ष्य रुपए को डॉलर का बादशाह बनाने का है। जी हाँ, वही डॉलर जो सालों से पूरी दुनिया पर राज करता आ रहा है, वही डॉलर जो दुनिया की अर्थव्यवस्था और बाजार की दिशा तय करता है, वही डॉलर जो वैश्विक बाजार का दादा है। मगर अब पीएम मोदी ने ऐसा प्लान बनाया है कि डॉलर की दादागिरी खाक में मिल जाएगी। पीएम मोदी के इस प्लान के बारे में जानकर अमेरिका से लेकर चीन तक टेंशन में है, क्योंकि पहली बार किसी देश की करेंसी ने दुनिया की बादशाहत को ललकारा है। यकीन मानिए पीएम मोदी का प्लान अगर सफल रहा तो आप जल्द ही रुपए को डॉलर का विकल्प बनते देखेंगे। इसके लिए भारत ने तेजी से काम करना भी शुरू कर दिया है ताकि रुपया जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनी पहचान बना सके। इसके लिए भारतीय बैंकों ने बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों के साथ रुपए में कारोबार शुरू करने की संभावना तलाशनी भी शुरू कर दी है। भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के अलावा मिस्र जैसे कुछ अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार रुपए में ही चलाने की तैयारी में है। इसके लिए बैंक जुटे हुए हैं। रुपए में विदेशी कारोबार होने से विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में होने वाली उठापटक के असर से बचने में भी मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय की हाल ही में हुई एक बैठक में सभी देशों के साथ रुपए में विदेशी कारोबार की सुविधा देने की संभावना तलाशने को कहा गया है। फिलहाल रूस, मॉरिशस और श्रीलंका के साथ भारत रुपए में कारोबार कर रहा है। अब तक 11 बैंकों ने इस तरह के 18 खाते खोले हैं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने पिछले वित्त वर्ष में मिस्र से 352 करोड़ डॉलर, अल्जीरिया से 100 करोड़ डॉलर और अंगोला से 272 करोड़ डॉलर की वस्तुओं का आयात किया था। इसी तरह बांग्लादेश से भारत ने वित्त वर्ष 2021 से 2022 में 197 करोड़ डॉलर का आयात किया था। अब भारत सऊदी अरब, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी रुपए में कारोबार करने के करीब पहुंच चुका है। रुपए से डॉलर को चुनौती देने से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के माथे पर भी शिकन आ गई है। पहली बार दुनिया की किसी करेंसी ने सीधे डॉलर को चुनौती देने का प्लान बनाया है। भारत अब तक करीब 18 देशों के साथ रुपए में कारोबार शुरू करने पर सहमति कर चुका है। जल्द ही भारत इस आंकड़े को 50 से ज्यादा देशों के साथ समझौता करने की संभावनाएं तलाश रहा है। इससे भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन भी घबरा गया है। दरअसल पीएम मोदी जब भी कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे उनकी सीक्रेट प्लानिंग होती है। ये प्रधानमंत्री के मजबूत अर्थशास्त्र का ही नतीजा है कि जब चीन, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी समेत दुनिया के तमाम बड़े देशों की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिल रही है और श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान और वेनेजुएला जैसे देशों में हाहाकार मचा है, ऐसे में वैश्विक मंदी को मात देते हुए भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन बैठा है। अब भारत की नजर दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर है। उसके बाद देश की नजर फिर अगले पायदान पर होगी। वैश्विक मंदी के दौरान तेज गति से भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखकर दुनिया भी भौचक्का है, क्योंकि अब पहले जैसा भारत नहीं है। अब यहाँ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम होता है। नमस्कार।